दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अभी खेल परिसर गांव बड़ौली चंदीला सेक्टर 55, 56 और 57 के उस खेल परिसर के गेट पर, जिस खेल परिसर के सामने धरना भी लगा है। और ये धरना क्यों लगा है ये बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि ये खेल परिसर यहाँ जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जो बाउंड्री आप इधर देख रहे हैं, ये बताया जाता है कि राजेश नागर जो तिगांव के विधायक हैं उनके द्वारा ये बनाई गई थी। जो तस्वीरें मेरे साथ आप देख भी रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पर कई बार खेल हुए। जो यहाँ के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और सांसद फरीदाबाद हैं, वो भी कई बार इस खेल परिसर में आए और उन्होंने यहाँ भाषण भी दिया। वो भाषण की जो क्लिप है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। यहाँ हर समय जो खेल होते रहते हैं वो तस्वीरें भी आप साथ साथ देखेंगे। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि जो ये खेल परिसर था, आज आखिर इसमें हुड्डा ने प्लाटिंग की तैयारी क्यों कर दी। सबसे बड़ा सवाल ये है। सवाल ये भी उठ रहा है कि 2 साल से जो नगर निगम में चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं। कहीं इसके पीछे कोई रचा गया षड्यंत्र तो नहीं है, कोई हुड्डा की ये चालाकी तो नहीं है। क्योंकि कहा यह जाता है कि इस ज़मीनों पर या इस इलाके में, या मैं कहूँ कि नगर निगम में, ना तो अभी कोई पार्षद है या कोई सरकार है, ना तो कोई नगर निगम का कोई प्रतिनिधि है, और ना ही अब इस इलाके का प्रतिनिधि कोई सरपंच बचा है। क्योंकि इस ज़मीनों को नगर निगम में मिला दिया गया है। इसके पीछे क्या आखिर साजिश है, क्या कहानी है, इस पूरे मामले को समझें। ये लोग मेरे साथ यहाँ इकट्ठा हैं और लगातार यहाँ धरना लगा दिया है। और धरना अब अनिश्चितकालीन है जब तक समस्या का हल होगा। लेकिन उससे पहले मैं समझूं मसला क्या है, सबसे पहले जानना ये चाहेंगे। मसला ये है, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को पता चला और आप हमारी व्यथा सुनने के लिए यहाँ पे आए। मसला ये है साहब यहाँ पे कि ये ज़मीन जो खेल परिसर है, ये सेक्टर 75, 76, 77, 80 बड़ौली गांव बड़ौली, इन सभी का है, इन सभी के लिए है, ना कि ये किसी एक गांव का या एक सेक्टर का है। दूसरा, इसमें इसकी जो ज़मीन थी 56 कनाल 13 मरले, जो कि एक्वायर हो चुकी थी, वो जिस टाइम पंचायत थी यहाँ पे, पंचायत ने वापसी पैसा जमा करके 56 कनाल 4 मरले वापसी हमने ले ली। वापसी ज़मीन ले ली बिल्कुल, हुड्डा से। इसमें 2 नंबर ऐसे थे जिनमें कब्रिस्तान था। वो दोनों किला नंबर 14 और 23, 25 और 16 वो एक्वायर हुआ ही नहीं था। इसी बीच पंचायत खत्म हो जाती है, नगर निगम खत्म हो जाती है, ना यहाँ कोई पार्षद बस्ते जमा हो चुके होते हैं। उसके बाद 2020 के बाद कहाँ से ये दोनों नंबर एक्वायर कर लिए गए। बाकी ज़मीन तो हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। सवाल ये भी आ रहा है, अभी जो हम दिखा पा रहे हैं कि इसकी तो बाउंड्री हो रही है, बोर्ड लगा हुआ है खेल परिसर का, और मंत्री जी की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, वो भी यहाँ आए हैं। राजेश नागर के द्वारा फंड दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे हर साल अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खेल होते हैं। उन खेलों में हमारे मंत्री विधायक जितने भी है सबको बुलाया जाता है और वो सब आते भी हैं। और यहाँ पे जो बाउंड्री जो पैसा लगा है सरकार का ही लगा है। सरकार का ही लगा, बिल्कुल सरकार का लगा। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब। हाँ, सरपंच जी से समझेंगे। ये नहीं कह सकते कि कोई जमीन लावारिस पड़ी है और उस पर किसी ने, गांव वालों ने इकट्ठा होकर कब्जा कर लिया होगा, या वहाँ जमीन खाली पड़ी है, युवा आकर के उन्होंने अपने खेल का मैदान बना लिया होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बोर्ड लगा है। सवाल ये है कि सरकारी पैसे से यहाँ 4 दीवारी बनी है। सवाल ये है कि लगातार ये खेल परिसर चल रहा है। जी सरपंच जी क्या कहें। नमस्कार जी। ये सर हमने जो विधायक के खाते से हमें जो ये पैसा इसका मंजूर हुआ था बाउंड्री के लिए, हमने इसकी बाउंड्री कराई और रास्ता भी हटाया। आज तक 2020 में हमारी पंचायत 30/12/2020 में ख़त्म हुई, जो हमारे रिकॉर्ड जमा हुए। जब तक हमारे पास कोई इशू नहीं, कोई कैसा भी नहीं, पंचायत दे भूमि जो हमारी थी, जो ज़मीन रिक्वायरमेंट हुई वो भी हमें वापसी दे दी गई, हमसे पैसा जमा करा लिया गया। वो नियम अनुसार हमने अपना चालू कर दिया और हमारा खेल कूद सब बच्चे ऐसे चलते रहे। और आज 2021 के बाद से ये इशू कर दिया कि हमने ऑनलाइन ये हमारे आपके ऑक्शन कर दिया। ऑनलाइन ऑक्शन भी हो गए, ऑनलाइन एक्वायर भी हो गया, और ऑनलाइन मुझे लग रहा है कि फ्लैट भी ना बन जाए। वो सब कुछ इन्होंने ऑनलाइन कर दिया ऊपरी लेवल पे, और किसी को ना बताया, ना पंचायत को कोई नोटिस है, ना कुछ भी है। कैसा भी पंचायत की जितनी वो थी ज़मीन, वो पंचायत अपनी बाउंड्री कर चुकी है, जिसमें आपके सामने खेल मैदान है। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसे ऐसा ही रहने दें। आपके माध्यम आप तो सरपंच रहे हैं, यहाँ तो रेजुलेशन पास किया आपने खेल परिसर के लिए, या बिल्कुल, आपने ऐसे ही बना लिया लोगों ने इकट्ठा होकर? नहीं सर, इसमें 1964 एक्ट है जो पंचायत हरियाणा पंचायत जो पंजाब की, ये 1964 एक्ट के तहत हम रेगुलेशन कर चुके हैं। हाँ जी, रेगुलेशन सारी ज़मीन का हम कर चुके हैं।
रेगुलेशन के तहत हमने ये सारा किया है, इसी से हमें फंड मिला है। जो विधायक जी ने फंड दिया है, इसमें पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल भी है और बाकी की सारी ज़मीन और भी है। सब चीज़ हमने मतलब कम्प्लीटली अपना सब सारे जितने प्रोसीजर थे सारे बिल्कुल सारे अधिकारियों द्वारा, ऐसे ही नहीं जो प्रॉपरी हमने पंचायत ने बैठ के कर लिया, बिल्कुल बाकायदा आप देख सकते हो सारे अफसरों के साइन है, सारे तहसीलदार से और अपने जो पटवारी उनसे नप्ती करा के बाउंड्री करी है। 1 इंच इधर उधर बाउंड्री भी नहीं। एक्वायर की जो बात आ रही है वो कौन से साल में ये बता रहे हैं कि हमने एक्वायर किया है? हमें और हमारे गांव को तो अब पता चलिए 2021 में कि इसमें कुछ कर भी दिया है, जब पंचायत ने रास्ता जमा कर दिया है। तो कैसे जानकारी हुई आपको कि हुड्डा यहाँ कुछ कार्रवाई कर रहा है? वो सर ऑनलाइन चल रहे थे, वो भाई प्लॉटिंग हो रही है जी ऑनलाइन, उसके बारे में चल रहे थे भाई बड़ौली के ये एक्वायरमेंट कर लिए हैं और इसमें प्लॉटिंग ऐसा है जी। लोकेशन का कब्जा लेने आए ना, हाँ जी, हाँ जी। तब हमें पता चला कि यहाँ पे प्लॉट कर चुके हैं। मतलब लोग जब यहाँ आ रहे हैं जमीन देखने के लिए कि हमारा घर कब बनेगा? उसके बाद जब कब्जा लेने हुड्डा आता है तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि गांव की जमीन है, गांव का खेल परिसर है। जी 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 जी। ऐसा है, क्या शुभ नाम हुआ पहले? मेरा नाम जयवीर है। जयवीर जी। ऐसा है, यहाँ एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जब अखबार नहीं हुई थी लैंड। हाँ इनसे पहले सरपंच है सेडक जी 2005 में, और उस टाइम अखबार भी नहीं हुई थी ज़मीन। हाँ। एक रेजोल्यूशन पास हुआ था स्टेडियम के लिए, हाँ। क्योंकि हमारे आसपास कोई स्टेडियम नहीं है हमारे गांव के लिए, खेलने की जगह नहीं है। तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद ये सारी जमीन रेजोल्यूशन पास करने के बाद ये हो गया भाई स्टेडियम यहाँ बनेगा। उसके बाद हमने एक दोबारा रेजोल्यूशन पास कराया, जिस टाइम ये सरपंच थे। रेजोल्यूशन पास होने के बाद यहाँ जो विधायक जी से दिखाया गया कि भाई ये है, और सारा फंड आया। विधायक जी ने और नेताजी ने, कृष्णपाल जी ने यहाँ आश्वासन दिया, उनके कहने के अनुसार ही यहाँ गेम कराए गए, चीफ गेस्ट नेताजी बने गए। उसके बाद यहाँ उन्होंने अपने अधिकारी भेजे, यहाँ पैमाइश हुई, यहाँ लैंड SDO लेवल का, एक्शन लेवल का, यहाँ पटवारी सारे आए। बिल्कुल 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 उन्हीं के हिसाब से इन्होंने बनाया ये सारा। अब हमें कोई टेंडर भी हुआ, उसका टेंडर भी लगाया है इसमें टेंडर भी लगा था इसमें बाउंड्री के लिए, वो उसके लिए लगाया था, घूमने के लिए। अब क्या है, अब हमें जब यह हुड्डा आई यहाँ मशीनें लेकर के आए 3 दिन 4 दिन पहले कि भाई हम यहाँ प्लॉट है सिविल लाइन खोद रहे हैं, तब हमें पता लगा इन्होंने तो ये बहुत बड़ा घपला कर दिया ये। अब हुड्डा को एक तरफ तो हुड्डा हरियाणा सरकार कहती है कि भाई बच्चे आगे बढ़ो, खेल में आगे बढ़े, स्टेडियम हर गांव में होना चाहिए। कहाँ, ये तो हमारी पंचायत की ज़मीन है। मतलब हुड्डा को अपने पैसे से लालच है, पब्लिक से लालच नहीं है। यहाँ कितने सेक्टर हैं यहाँ, 75, 76, 77, 78, सबके लिए ये स्टेडियम है। ये गांव बड़ौली के लिए नहीं है ये। हम तो अपने गांव की तरफ से और इकट्ठा और उनको दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं सारा कुछ। तो ये हमारा, ये हर कीमत पे हम इसको बनवा के रहेंगे, उसके लिए कुछ भी बलिदान करना। क्या शुभ नाम हुआ? बोलो जी, बोलो। सम्मी नाम है जी मेरा। क्या कहेंगे, कब तक बैठेंगे यहाँ? तो धरना तो हम आपने तो लगा जब दिया। तक स्टेडियम नहीं मिलेगा जब तक यहीं बैठे रहेंगे जी। नहीं, स्टेडियम तो आपका मिला ही हुआ है। स्टेडियम का नहीं, मिला इसमें जो प्लॉटिंग करती ना, और मैं बता देता हूँ आपको। हाँ बोलो भाई बोलो। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंद पड़ी हुई जमीन है, ये चालू स्टेडियम है। वही मैं बोल रहा हूँ, कोई लावारिस जमीन नहीं है। यहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, खेलों की प्रैक्टिस करते देख रहे हैं हैं। आप, हाँ लगे हुए हैं। बिल्कुल, हर साल अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं। लेकर के चलते हैं अभी आभास चंदेला साहब। ये धरने कब तक आप हर जगह जधर जाते हो, उधर कोने पे लगा दिया, वहाँ धरना आपने कर दिया, आपने फिर यहाँ एक अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया। जहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी वहाँ मैं आपको दिखूंगा। और ये तो मेरे अब घर की बात है, ये तो मेरे परिवार की बात है, मेरे गांव की, मेरे सेक्टरों की, सारे आसपास के एरिया की बात है। अरे हमारी ज़मीनों को हमसे छीन रहे हैं। कल को तो ये हमारे घर पे भी प्लॉट काट देंगे, कहेंगे ये हमारी हो गई, है ना। 250 मकान हमारे गांव में काट दिए इन्होंने। ये कल को हमारे मंदिर पे, हमारे जो जितने भी हमारे सामुदायिक चीज़ें सब पे काट देंगे। हमने रेजोल्यूशन पास करके पंचायत ने BPL कॉलोनी काटी, उस पर काट देंगे। ये कहाँ रुकेंगे, ऐसे नहीं रुकेंगे। इनके मुंह खून लग गया है। ये खट्टर साहब में तो दिमाग नहीं है, और अफसर जैसे मर्जी वैसे घुमा देते हैं। तो जो अफसरशाही हावी हो गई है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात हुई आपकी, जो फरीदाबाद के मुख्यमंत्री हैं? फरीदाबाद के मुख्यमंत्री जी के पास हमारी कमेटी कम से कम 10 बार गई है। और आपको मैंने वीडियो भी दिखाया है। वो वीडियो मैं चला रहा हूँ, साथ साथ चला रहा हूँ। मंत्री जी खुद आके कह रहे हैं, खुद टेंडर इशू करवा रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे भव्य हम एक स्टेडियम बनाएंगे, उसकी दीवार, उसके बिल्डिंग के लिए भी पैसे हम जारी करवाएंगे, सारी बात कह रहे हैं मंत्री जी ने। यहाँ विधायक जी भी आए हैं, यहाँ पर उस टाइम पे DC साहब थे यशपाल यादव जी, वो भी आए हैं, सभी तो आए हैं यहाँ पे।
अब अंत में हम क्या देख रहे हैं, हमारे साथ धोखा हो गया है। जब सब कुछ हो गया, भाई तुम्हारा है, तुम अपने तरीके से करवाओ। हम जब देखिए आसपास पूरे इलाके, पूरी इस ग्रेटर फरीदाबाद में आपको कहीं पार्क नहीं मिलेगा, कहीं स्टेडियम नहीं मिलेगा। जब बड़ौली गांव अपनी तरफ से सभी के लिए, समाज के लिए, सारे सेक्टरों के लिए अपनी ज़मीन देकर स्टेडियम बनवाने को तैयार है और रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं, लीगली भी तैयार है और लीगली भी हम सही हैं। जो इन्होंने एक्वायर की थी वो कोर्ट की वजह से वापस हो गई, पैसे जमा हो गई। फिर ये किस बात की दादागिरी है, फिर किस बात के प्लॉट काट रहे हैं? इसमें हम सेक्टरवासी, गांववासी फंसे हुए हैं, और जिन्होंने आपको क्या लगता है प्लॉट इसमें ऑक्शन में लिए हैं वो फंस गए हैं। और इसमें मजे कौन मार रहा है? सरकार मजे मार रही है, अफसर मजे मार रहे हैं। क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक साजिश है या कुछ धन का जुगाड़ है? ये लोभ है, ये धन का लोभ है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से इनके मुंह में खून लग गया है, ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये कोई जोहड़ नहीं छोड़ेंगे, कोई मंदिर नहीं छोड़ेंगे, कोई घर नहीं छोड़ेंगे, ये कुछ नहीं छोड़ेंगे, सबको हड़प करने की कोशिश। अभी अंततः क्या आपने फैसला लिया? बैठे रहेंगे, मान जाएंगे, छोड़ देंगे? सारे बुजुर्ग, सारे युवा, मेरे साथी, सभी भाई, सबने मिलके यही तय किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ अड़े रहेंगे। चाहे पुलिस आ जाए, प्रशासन आ जाए, कैसे लड़ाएंगे? कानूनी लड़ाई पे भी हम विचार कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जी सरपंच जी, कानूनी लड़ाई क्या कहती है? नहीं सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितना भी यहाँ तक आज तक ये स्टेडियम की कार्रवाई पहुँची है, इसमें सरकार ने भी हमारा साथ दिया, विधायक फंड भी लगा है, मंत्री जी ने भी हमारा साथ दिया, कानून के हिसाब से। जो अधिकारी जितने भी पटवारी, वीडियो ऑफिस, पंचायत अफसर, सब ने हमारा साथ दिया और आज इस लेवल पे आ गए। लेकिन अब जाकर जो ड्रामा हो रहा है उस विषय में हम आपसे, अब ऐसे सरकार के, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमारे, क्या इसे लापरवाही माना जाए या साजिश माना जाए? नहीं सर, ये हुड्डा की साजिश है। कोई हुड्डा क्या, कब, कहाँ, किसकी एक्वायरमेंट कर दे, खड़ी रजिस्ट्री ने छीन ले, किसको घर कहाँ, हुड्डा अपना मन मर्जी कर रहा है, वो हुड्डा जाने। कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? आखिर दम तक, जब तक हमें स्टेडियम नहीं मिलेगा, जब तक हमारा कानून स्टेडियम- कार्रवाई से नहीं होगा, जब तक कानूनी कार्रवाई से स्टेडियम देख कर रही है, वो रजिस्टर्ड है, वो ऐसे ही नहीं कि उठ के, वो देखो बैठ सामने नंबर भी दिया है। रजिस्टर्ड आप देख सकते हैं 02122। इसमें गांव के जो कमेटी है, इन्होंने भी उगा के अपना योगदान किया है, फंड लगाया है, हर तरीका से लगे रहे हैं और आज भी लगे रहे हैं। और आप पता है जी, भारत सरकार के अनुसार वो स्वच्छ जीवन, स्वच्छ आधार, वो बच्चे खेल कूद आगे बढ़े, इसलिए चल रहा है जी। हाँ, कुछ और बताइए सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतपाल चंदीला है जी। मैं एक्स ब्लॉक मेंबर रहा हूँ गांव बड़ौली प्रहलादपुर से। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, अपने ज़िले के अधिकारियों से और अपने नेताओं से भी, कि ये हमारी कुछ पंचायत की एफडी थी और एफडी का कुछ नियम है कि डीसी साहब उसकी मंजूरी देते हैं उस पैसे को, जब भी आप विकास कार्यों में लगा सकते हैं। तो उस समय जब इस चार द्वारी की शुरुआत हुई थी, डीसी साहब ने बाकायदा खेल परिसर के लिए उसको एफडी को तोड़ के उसको काम करने की शुरुआत वहाँ से हुई थी। इसमें लगाया गया वो पैसा शुरुआत यहाँ से हुई है, उसके बाद विधायक निधि से पैसा लगा है। यदि ये उसी समय हुड्डा की HSVP की जमीन थी तो पैसा डी साहब ने क्यों मंजूरी दी? हम तो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। हमारे खेतों को 16 लाख रुपए एकड़ से छीन लिया गया, 645 रुपए गज के हिसाब से हमारी जमीनें ली गई हैं, 645 रुपए गज, वर्ग गज के हिसाब से। आज उसी जमीन को 90,000 95,000 रुपए गज में बेचा जा रहा है। हमारे मकान एक्वायर कर लिए जो 40 साल पुराने, हम लोग रह रहे थे वहाँ पे। आधा गांव हमारा रोड पे बैठा है आज की डेट में। ये बच्चों के लिए खेल कूद के लिए स्टेडियम था, आज वहाँ से भी हमें हटाया जा रहा है। जेसीबी लेके अभी 2 दिन पहले HSVP के अधिकारी आए थे, उनको हमने वापस भेज दिया। उसके बाद हमने अपने गांवों को इकट्ठा किया है, सेक्टर वासियों को इकट्ठा किया है, क्योंकि ये एक बड़ौली का मसला नहीं है। बड़ौली, प्रहलादपुर, सेक्टर 75, 76 और 80, ये लगभग 5-4 ये लगते हुए सभी का है। ये 34 कनाल कुछ में ये 4 दीवारी हुई है, सरकार की सहमति से हुई है। सरकार का फंड लगा है, पंचायत फंड लगा है, इसमें सभी की सहमति से हुआ है। इसमें मंत्री जी भी आए यहाँ चीफ गेस्ट बन के, हमने पूरा मान सम्मान दिया उनको। विधायक जी भी आए, सारे अधिकारी आए, IPS अधिकारी भी यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे हैं। उन सभी लोगों के उसमें तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं कि ये बना हुआ स्टेडियम है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये लावारिस जगह नहीं है कि किसी पे लोगों ने आके कब्जा कर लिया हो, हुड्डा की ज़मीन रही हो, पूर्व सरपंच भी हैं। लेकिन सवाल वही सबसे बड़ा जो मैं खोजने निकला सबसे पहले, कहीं ये 2 साल का जो गैप दिया जा रहा है चुनावों में कि ना यहाँ सरपंच है ना यहाँ पार्षद है, यानी आपका कोई प्रतिनिधि है नहीं, और जो मन में आए हुड्डा उसे करता जाए, यही स्थिति बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये जो गड़बड़ी है ये आई कहाँ से है। कुछ और कह रहे हैं जी, शुभ नाम आपका? पत्रकार साहब, मेरा नाम सूरज चंदीला है। मैं सेक्टर 75-76 RWA का प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि यहाँ पता चला कि भाई स्टेडियम तो बहुत पुराना है, इस स्टेडियम में ये एक ऐतिहासिक जगह है। हिंदुस्तान के खेल मंत्री अरविंदर सिंह चड्ढा जी यहाँ पे आए हुए हैं,
हिंदुस्तान के ओलंपिक संघ के बिल्लू भाई चौटाला साहब के सपुत्र यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आए हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पे आए हैं। उसके बाद में जब ये बीजेपी की सरकार आई 10 साल में, यहाँ पे 2 बार खेलों में चीफ गेस्ट बन के चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी आए हैं। राजेश नागर जी कम से कम 10 बार यहाँ पे आए हैं। विपक्ष के नेता चौधरी करण सिंह दलाल जी यहाँ पे आए हैं। इस स्टेडियम को लगभग आज बने हुए 15 से 20 साल हो गई। ये नया नहीं है। इस स्टेडियम में आप ध्यान से देखो, वॉलीबॉल का ग्राउंड भी बना हुआ है। यहाँ पे वॉलीबॉल के गेम भी कम से कम 5 बार हो चुके हैं। आज ऐसे हालात बन गए हैं। सरकार तो कहती है हम डीएसपी भर्ती करेंगे, हम ये भर्ती करेंगे, लोगों को स्पोर्ट्स में निकाल के लाएंगे। अरे बने बना स्टेडियम को तोड़ रहे हो। जो आज इस पूरे क्षेत्र में जहां आप खड़े हो, नाम के लिए भी कोई पार्क नहीं है, कोई खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, कोई मैदान नहीं है। हमसे वादे तो ये किए जाते हैं कि यहाँ पे हम कोच देंगे, तुम्हारा स्टेडियम सब कुछ तैयार है। और परसों हमें पता चला, जो यहाँ के लोग, लोकल लोग, उन्होंने बताया कि इसको तोड़ रहे हैं। जेसीबी आ गई यहाँ पे तोड़ने के लिए, यहाँ पे ट्रकों में माल आ गया। आज लोगों के अंदर इतना जोश है, मर जाएंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। आप देखो यहाँ पे मंच लगा हुआ है, हुक्का चल रहा है, खाना तैयार है, सब कुछ तैयार है। आप थोड़ी लेट आए हो। सुबह हमारी माताएं बहनें यहाँ पे लगभग 150 लेडीज़ थी और करीब 300 आदमी थे। अब लोग अपने अपने घर चले गए हैं। आप कल से देखोगे 1000 आदमी रेगुलर यहाँ पे आपको बैठा मिलेगा। इतनी बैड नीयत इनकी हैं, 24 घंटे गलत सोच है इनकी। लोगों के 40-40 साल पुराने मकान एक्वायर कर लिए, आज ये बने बनाए स्टेडियम को तोड़ने को जा रहे हैं। अरे साहब, खट्टर साहब, अगर जाना ही है तो हाथ जोड़ के चले जाओ। जनता को उल्टी सीधे काम करके क्यों जा रहे हो? हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। तो बड़ौली खेल परिसर पर के धरने पर एक बार फिर पहुंच गए हैं बाबा राम केवल, जो अनशनकारी हैं और फरीदाबाद के हर धरने की आवाज जोर से उठाते हैं। बाबा राम केवल यहाँ पहुंच गए हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर हुड्डा प्रशासन। बाबा राम केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और नया धरना आपने शुरू करा दिया। क्या इस शहर को धरनों का शहर बनाएंगे? बन चुका है, कहने की जरूरत नहीं है। जब सरकारें निकम्मे होंगे, प्रशासन काम नहीं करेगा और नेता मनमानी करेंगे, तानाशाही करेंगे, तो तब ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ तो लड़ाई कुछ और है। यहाँ तो सरकार ने बाउंड्री बनाई, सरकार ने खेल परिसर बनाया, सरकार ने आके यहाँ नारियल तोड़ा, मंत्री जी ने आके यहाँ भाषण दिया, विधायक भी आए, पार्षद भी आए और यहाँ के मंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए। अभी बिल्डोजर लेके वो आगे हुड्डा वाले। ये गलत बात है, ये तानाशाही है, ये लालच है। इनका पेट नहीं भर रहा, इनको कितना धन चाहिए समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, शहर को लूट तो लिया 80%, 90%, अब 10% तो छोड़ दो। इस गरीब जनता को जी लेने दो। यहाँ से भी खिलाड़ी पैदा हो जाने दो। यहाँ खिलाड़ियों के गले घोट दिए इस शहर ने। हमारे शहर से अब कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं आ रहा। हमारे शहर में नारसिंह स्टेडियम, टॉप स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 200 करोड़ रुपए दे तो दिया, तो उसमें काम तो कुछ नहीं हुआ। खंडार है, खंडार है, खंडार है। अब ये सरकार ने जब पंचायत थी तब तो ये कहा, लुभावना वादा किया कि भाई हम आपको ये स्मार्ट सिटी के तर्ज पे गांवों को स्मार्ट बना देंगे। अब एक खेल परिसर जो उनका खुद का दिया हुआ है, भाई उस पर प्लाट क्यों काट रहे हो? हैं? आपको प्लाट काटने के लिए धरती की कमी है क्या? हैं? और अगर इनको नहीं पता है तो इनकी जमीन मैं बता देता हूँ, मेरे से पूछ ले। अरे इनसे अच्छा पटवारी मैं हूँ, मैं नाप के दे दूंगा। ध्यान रखना कहीं बाबा राम केवल की कुटिया पे भी कोई प्लाट कट जाए। ऐसा है, इसकी चिंता नहीं है। बाबा राम केवल हमेशा ये जो सफेद वाला है ना, करोगे क्या? आप कूड़ा घर बनने नहीं देते ताकि शहर स्वच्छ रह सके, तो शहर बर्बाद प्लाट आप बनने नहीं देते ताकि गरीब लोगों को बसाया जा सके। नहीं, शहर बर्बाद हो जाने दूं। आप तो सत्ता जैसी बात करते हो, भाजपा से मिले हुए हो क्या? हैं? भाजपा से मिले हैं तभी तो बाबा राम केवल के पीछे माइक लेके घूमते हैं। कहना चाहते हैं कि अगर बाबा राम केवल चाहते क्या है, जहाँ देखो वहीं धरना, मैं चाहता हूँ कि ये फरीदाबाद की जनता जैसे पहले सुखमय जीवन जी रही थी, तो हम ये सोच रहे थे कि चोर गए तो साथ सरकार आ गई, लेकिन साथ सरकार नहीं आई। पहले माल का खतरा था, अब जान और माल दोनों का खतरा है। ठीक है, और जमीन भी जा रही है, जान भी जा रही है, जमीन भी जा रही है, धन भी जा रहा है। तो भैया बकस दो। नेता ये कहते हैं कि अगर शहर को विकसित बनाना है, सुंदर साफ बनाना है, तो थोड़ा तो बिल्डोजर तो चलाना पड़ेगा। अरे तो क्या लाशों पे चलाएंगे? ये लाशों पे नींव खड़ी करेंगे? हैं? यहाँ लोग अभी जब आंदोलन बड़ा होगा तो ये लाठी चलवाएंगे,
ये गोली चलवाएंगे, केस चलवाएंगे। क्या बाबा राम केवल अब इस धरने पर भी बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? क्या ये हमारे समाज के हमारे बच्चे नहीं हैं? हैं? बाबा राम केवल ने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मुझे इस शरीर की चिंता नहीं है, चिंता है ये ईश्वर द्वारा बनाए गए तमाम स्वरूपों को। ये उन्हीं का स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। इनको जीने दो, इनको जीने का पूरा हक है। धरती पे किसी का अधिकार नहीं है कि वो दूसरे जीव को सताए। जो भी सताने की कोशिश करेगा, बाबा राम केवल छाती अड़ा के वहाँ खड़ा रहेगा। एक स्टेडियम है नाहर सिंह स्टेडियम, इसी फरीदाबाद में। अगर स्टेडियम की हालातों की बात करें तो फरीदाबाद का नाहर सिंह स्टेडियम वो स्टेडियम है जो कभी इंटरनेशनल मैच दिखाया करता था। आज उसको सैकड़ों करोड़ रुपए का फंड अलॉट तो होता है, लेकिन हालत जाके अगर आप देखेंगे तो देखने के लायक है। अगर ये स्टेडियम यहाँ है जो छोटे छोटे बच्चों, आसपास के नौजवानों को, युवाओं को यहाँ से खिलाड़ी बना करके इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार कर सकता है, तो उसके ऊपर बिल्डोजर चलेगा। ये गांव के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर के यहाँ शहर के लोग भी, ये भी हमारे उनसे आए हैं, सेक्टर से आए हैं। यहाँ जो अभी आंदोलन शुरू हुआ है, ये कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता। हमारी नज़र इस पर लगातार बनी रहेगी। हर खबर हम यहाँ से आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य ओंकार। नमस्कार। अपना स्टेडियम लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, हमारी एकता जिंदाबाद।